वंदे। जाके आए महाराज जी, वो जाके बोला था जाके उसके नहीं जाके नहीं बार आए, जाके आए बाहर बाहर घूमा बस कल अपन ने सतरूपना में लेशानुवाद को पूरा कर दिया था। पेज नंबर 24 पैराग्राफ नंबर 41। सुशांत भैया जी बना चौदह भी गुण 14 गुणस्थान भी है। भी की जगह भी लगाना है तो 14 गुणस्थान भी है। भी उधर लगा दो। हाँ अब एव लगा दिया उन्होंने। क्या अभव्या आद्य एव स्थाने एव चाणयोगे नित्यम। अम्मा कातंत्र अद्यैव गच्छ अद्यैव गच्छ। अनियोग अर्थ में और नियोग अर्थ में अद्यैव गच्छ अद्यैव गच्छ। चलो इसलिए उन्होंने अद्यैव शब्द दिया है, अद्यैव नहीं दिया। क्या नियोग नहीं किया, अनियोग में है। माने अलग अलग रूपना से अलग अलग यदि एव कर देते तो सबके नियामक हो जाते। क्या एक एक शब्द का व्याकरण कितना ध्यान रखा गया है। आज ही जाओ, आज जाओ। चलो असंयत सम्यक दृष्टि के लेकर अप्रमत संयत तक 4 गुणस्थान। औक्षमिक सम्यक में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर उपशांत कषाय तक 8 गुणस्थान। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अपने अपने गुणस्थान में रहते हैं। संज्ञा मात्रा के अनुवाद से संज्ञों में क्षीण कषाय तक 12 गुणस्थान। असंज्ञों में एक ही मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। संज्ञी और असंज्ञी इस संज्ञा से रहित जीव संयोग के लिए और अयोग के लिए इन 2 गुणस्थान वाले होते हैं। आहार मागण के अनुवाद से आहार को में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान को लेकर संयोग के लेकर 13 गुणस्थान होते हैं। विग्रह गति को प्राप्त अनारक को में मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि ये 3 गुणस्थान होते हैं। तथा समुद्रात संयोग के लिए और अयोग के लिए जीव भी अनारक होते हैं। सिद्ध परमेश्वरी गुणस्थानादि इस प्रकार सत प्रवचन का कथन समाप्त। अब इन्होंने जैसे संज्ञा मारना है, सम्यक मारना है, भव्यत्व मारना है, तो इनमें जो क्या किया उन्होंने, जैसे सम्यक मारना ली तो सम्यक तो मारना मूल है और सम्यक दर्शन पर्याय है। तो गुण में पर्याय का कथन किया जा रहा है। तो जहां भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि से कथन हुआ, जैसे संज्ञा मारना है, संज्ञा मारना संज्ञियों के उसे भाववाची बना दिया। संज्ञा को, संज्ञा का कार्य है संगी मन सहित मन रहे, और वो संज्ञा तो वो नहीं है, नाम संज्ञा है, इच्छा संज्ञा है, वो नहीं लग जाए। इसलिए इन्होंने संज्ञियों के पद कर दिया।
कि मन सहती, और इसी प्रकार से आहार मार्गना है, आहारक मार्गना नहीं है। हाँ, आहार शरीर इंद्रिय पांचों भाषा मन। हाँ, तो अब जो है आहार के कार्य को आहारक कहते हैं, संज्ञा के कार्य को संज्ञी कहते हैं। तो सम्यक्त का जो कार्य है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक्त जो काम करता है, सम्यक उसकी पर्याय सम्यक दर्शन, सम्यक गुण हो गए। इसलिए बार बार इन शब्दों को दोहराते रहते कि इन शब्दों को अलग अलग कैसे प्रयोग किया। अब साधन में सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि की, इसमें सम्यक तो नहीं लगाया। दृष्टि लगाई इसमें। उस सम्यक को धारण करने वाले जीव क्या, सम्यक को धारण करने वाले जीव सम्यक दृष्टि, कारण कार्य कारण, सम्यक तो कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है। कारण के बगैर कार्य होता नहीं। ये थोड़ी छोटी सूक्ष्म चीज है। चलो अब संख्या परिपूर्णा का कथन करते हैं। सामान्य और विशेष की अपेक्षा वह दो प्रकार। हाँ, उन्होंने क्या सिद्ध परमेष्टि गुणस्थानातीत है, अंत में क्या कह दिया, पूरी मार्गना में समाप्त करके सत संख्या, सत को अलम करके क्या कह दिया, सिद्ध परमेष्टि गुणस्थानातीत है। तो कोई भी मार्गना उनके अंदर लगने वाली नहीं है। जब गुणस्थान अतीत हो गए तो सारी चीज अतीत हो गए। तो गुणस्थानों में जो केवल ज्ञान लग रहा था वो केवल ज्ञान से रहित हो गए। तो केवल ज्ञान नहीं लगेगा, उनके क्या लगेगा, ज्ञान लगेगा। और समझ में आ गई कि नहीं, हम अपनी मन से कुछ नहीं बता रहे, यदि हमको कहीं चूक है तो आप लोग बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ, नहीं बेटा, हम तो बिल्कुल इतने अंदर से बिल्कुल निर्मल मन रख करके काम करने की सोच रहे हैं कि आखिर अपन को करना क्या है। ये बड़े आचार्यों के वचनों को तो मानना है, हमारा है क्या, हमारा तो जो कुछ अनादिकाल का विषय कसाय का संस्कार है, चार संज्ञाओं का संस्कार है, इधर उधर का दिया हुआ संस्कार, हमारे जो आचार्य कह रहे हैं उसका संस्कार हमें चाहिए। ये तो भोगी हैं, कभी बदल जाएंगे। अरे उन्हें ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, कहा होगा तूने, ये सब पलटू राम है। ये पलटू राम नहीं है, ये अनादि अनंत धर्म है। चलो, हाँ, तो सामान्य विशेष की अपेक्षा दो प्रकार। सामान्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंद, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत, इनमें से प्रत्येक गुणस्थान वाले जीव पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण ना। अब जहां इन्होंने संख्या निकाल के दी है तो मिथ्या दृष्टि अनंत अनंत हो गए, साधन सम्यक दृष्टि 52 करोड़ है और सम्यक मिथ्या दृष्टि 104 करोड़ है। तीसरे गुणस्थान वालों की संख्या ज्यादा है, दूसरों की कम। क्यों है? दूसरे की कम है, तीसरे की ज्यादा है। हाँ, इसका रीजन यही है कि पहला वाला भी तीसरे में जाता है और ऊपर वाला भी तीसरे में आता है, लेकिन दूसरे में तो तीसरे वाला या ऊपर से गिरने वाला ही दूसरे में आएगा। बस यही कारण खोज लो, आनंद ही आनंद रहता है। इसकी संख्या तीसरे की ज्यादा क्यों बढ़ गई दूसरे से? ऊपर से नीचे से दोनों से दोनों वालों का प्रयास।
वो बीरबल से पूछा इस पेड़ पे कितने कौए हैं, उसने कह दिया इतने हैं, तो गिनवाए, वो ज्यादा निकले। अरे हुजूर वो मेहमानी में आए हैं। और कम निकले, अरे हुजूर वो मेहमानी में चले गए। देखो आपने पढ़ रखा है तो ये आपको हंसी आ रही। बीरबल की बुद्धि पैदा करना पड़ेगी अपन को। तो हमने तुमको मना किया था। हम तो कहते बुद्धि ली नहीं जाती, न दी जाती, चुराई जाती, अकल चुराई जाती। हाँ, ना अकल ली जाती है, ना दी जाती है, अकल चुराई जाती है। और जो अकल चुराना सीख गया वही तो MBA है, वही सारी चीजें, और है कुछ नहीं। बच्चे जब क्या करते हैं, वो ध्यान से देखते हैं ये चीज कैसे बन गई, अपन भी इसको बना सकते हैं। इसलिए हमारी अकल कोई चुरा नहीं ले, इसलिए छक्के बनाते सब। मैकेनिक आपके सामने गाड़ी नहीं खोलेगा, रख जाओ अभी टाइम नहीं है, अब ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, दूसरे की गाड़ी ठीक करेगा। और जैसे ही आप गए तो उसने पूरा मैकेनिक सब करके रखा, और मेन पॉइंट उसने ढूंढ के सब तैयार कर लिया, आपके सामने खोलेगा भी, थोड़ा बहुत ये करेगा, ये कसेगा, वो बताएगा, कुछ पेंट थोड़े ढीले फूले करके छोड़ देगा, फिर वो ठोक ठाक करके आखिरी में वो जो एक पॉइंट जोड़ना है ना, वो आखिरी में तुम्हारे सामने जोड़ देगा, और बस क्योंकि ठीक होगी, जाओ ले जाओ। और शुरू में वो जान जाता है यहाँ फॉल्ट है, परंतु वो 4 जगह यदि वो नहीं करे तो उसके पैसे काहे। ऐसी डॉक्टर पहले वो समझ जाता ही है, फिर वो हमारी तसल्ली से देखा है, डॉक्टर साहब ने पेट भी देखा, जीभ भी देखी, नाक भी देखी, आंख भी देखी, हाँ तसल्ली वक्त काम होता है, तो मरीज को थोड़ा तसल्ली हो जाती है। और ये मनोविज्ञान है पूरा, इसमें कोई तथ्य नहीं। सबसे ज्यादा तो मनोविज्ञान से, लेकिन वाला सब शुद्ध व्यापार है। अब कोई क्या अरे इतनी से नट बोल्ट के तुमने इतने पैसे ले लिए। अब आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी पुरानी फैक्ट्री सेट की थी, और चलती रही सालों चलती रही, 10-20 साल तक कोई ज्यादा कोई खराबी नहीं आई। एक बार वो चलती बंद हो गई। अब उसने पूरे, अब नए वाले लड़के होते, पुराने जमाने की मशीनें, वो सब सबको बुलाया, सब देख दाख के चले गए, भैया तो ठीक है, लाखों का नुकसान रोज हो रहा है, क्या करें। उसको याद आया कि हमारा एक पुराना मिस्त्री था, उसने कहा कि भाई हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसने कहा ठीक कर देंगे हमें, ठीक है भाई देंगे, क्या करें। तो वो आया, उसने सब इधर उधर देखी, और एक हथौड़ा मारा, सारी मशीन कट 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 चलने लगी। अब कोई देखे भैया एक हथौड़ा मारने के कितने पैसे ले लिए, हथौड़ा कहाँ मारना है और कितना मारना है, क्या पैसा इसके हैं अम्मा जी, हथौड़ा तो कोई भी मार दे, क्या कहाँ मारना है और कितना मारना है, कितना झेल पाएगा। उसको सारी वो स्ट्रेंथ मालूम थी, क्यों शुरू से वो कसता रहा, बनाता रहा, जोड़ता रहा। अब नए वालों के तो वो सारे स्ट्रक्चर ही बदल गए, पार्ट्स ही बदल गए, सब प्लास्टिक के आ गए। यही चीज है, यही इसको कहते विज्ञान। और यही हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा देखो हम तो थोड़े दिन के तरक जाएंगे कहीं, आप लोगों को अभी 30-40 साल आपको धर्म संस्कृति समाज को संभालना, कुछ अच्छा सीखो, कुछ नया चिंतन करो, रात दिन उसी शास्त्र में लगे रहो, इसमें कैसे कैसे लगा, इसमें ऐसे कैसे आया। ये चीजें हमारी अगले भाव के लिए तैयारी है। कोई 2-4 बात में घुमा फिरा के वही कि वही पहुंच गया। और नहीं आता है तो जिसको आता है उसके पास सीखो, जिसको आता है वो दो, बांटो, प्रोत्साहन दो, करो।
अब और अन्य ग्रंथों से हमने उनकी संख्या लिख ली, पीछे उन्होंने दी है, हमारे प्रवचंद्राचार्य ने टीका में दे दी, और भी ग्रंथों में आती संख्या, किस पूर्ण स्थान में कितनी संख्या, तो यहाँ से पेंसिल से लिख ली। वो हमें याद थोड़ा ही है, एक भी संख्या याद नहीं रहती मुझे। समस्त संयतों की संख्या कोटि पृथक करोड़। हाँ, और जो असंयत है वो 7 करोड़ है, 700 करोड़, और संयत असंयत है 1300 करोड़। और ये ध्यान रखना, 5वें गुणस्थान वर्ती की जीवों की संख्या मनुष्यों से नहीं होती पूरी, और स्वयंभू रमण द्वीप के समुद्र के जो तिरंच हैं उनसे पूरी होती। हाँ माँ, ये आदमी कुछ नहीं है, आदमियों के लिए तो अनुव्रत है ही नहीं, आदमियों के लिए महाव्रत है। क्या वो जितने आज वर्तमान में वृत्ति प्रतिमाधारी, ये सब चरणानुयोग के हैं, करणानुयोग के एक नहीं दिख रहे। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं बता दे, नाम ही नहीं पता इनको। बन गई 2-2 प्रतिमा ले ली है, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं आपके कौन कौन सी है? हाँ हाँ हाँ, तो भोजनानी पंच हो रही है तुम्हारी। वैक्स शुद्धि हो रही है, अतिथि संभाग हो रहा है। मैं तो फिर गाय की प्रतिमा है, कुछ नहीं है। बिना दूध की गैया है, भैंस बिना दूध की गैया। दामन पड़े तो फिर बात काम नहीं चल जाए। भावनाओं का दूध रिसना चाहिए, तब वो व्रत कहलाते हैं। वो फीलिंग आना चाहिए कि मेरे मुंह से अशुभ ना निकल जाए, मेरा मन अशुभ ना सोचे, मुझे देख सोच के चलना है, मुझे देख सोच के रखना उठाना है। इतने 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 आसान नहीं है। चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, साधु को भी 5 व्रतों की एक एक 5 व्रतों की 5-5 भावनाओं का स्वरूप उसी में है, अलग से नहीं बताया। चलो प्रमथ संयत संहिता 1300 बोलो। संहिता 1300 बोलो। हाँ 1300 करोड़, 1300 नहीं, और 700 करोड़ वो है चौथे वो ज्यादा है। ये सब चारों गतियों के हैं, ये भी ध्यान रखना। ये चौथे गुणस्थान तक 4 गतियों के, और 5वें गुणस्थान वाले 2 गति के, और 6वें से लेकर के 14 तक 1 मनुष्य गति के। नहीं तो सब जगह डाल दो, हो जाए काम। अभी गति मारना आएगी वो बताएंगे। चलो हाँ, कोटि पृथकत्व है, अभी इसमें बता रहे हैं स्वयं में। आगामिक संज्ञा, इससे 3 से ऊपर फिर के बड़ो आगामिक संज्ञा नहीं नहीं, आगामिक कहाँ है? आगामिक संज्ञा, हाँ यही तो गड़बड़ हो जाता है। पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के लिए उनको पूरी समय सार की टीका याद थी संस्कृत की। तो अंत समय में उनकी समाधि का टाइम चल रहा था, तो उनको वो सुन रहे थे, तो एक व्यक्ति ने जानबूझ करके कुछ पंक्ति ऊपर नीचे कर, उन्हें तुरंत टोक दिया। हमें ऐसा ज्ञान होना चाहिए। हम यहाँ देख नहीं रहे, लेकिन वो इतना इधर टेप हो गया।
अब जब कभी हम जैसे हमारे महाराज जी पाठ करते हैं, ठीक है हमसे भी चूकता नहीं, कितना नहीं, लेकिन ये चूक गए तो है रिटर्न रिटर्न, नहीं हम ठीक पढ़ रहे हैं, देखो भाई देखो क्या है, अरे आपने कैसे पकड़ ली, तो यहाँ देखो, तो वाइब्रेशन तुरंत यहाँ। महाराज जी सोते रहते हैं, लेटे रहते हैं और हम पढ़ते हैं, मतलब वैसे स्वयं को करते हैं, स्वयं भी सिखाते हैं। कुछ भी हो तो जितना एक अभ्यास भी में मतलब बिंदी या कुछ हम चूक जाते हैं तो तुरंत फिर हमको देखना पड़ता है। स्टूल पे बैठ जाओ ना अम्मा जी। खड़ी थोड़ा भारी है ना, तो वो थोड़ा सा अब अपना शरीर अपने कोई तकलीफ दे रहा तो कोटि कोटि पृथकत्व, तो पृथकत्व पृथकत्व नहीं है, पृथकत्व 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 पृथकत्व, और पृथकत्व बोलेंगे तो का पूरा होगा पृथकत्व। अब यही उच्चारण में था, हमारे भी घुस गया था वो पृथकत्व। तो ये जैसे पर्यायपद के असंख्यात भाग, तो पर्यायपद का पहले का असंख्यात भाग, तो फिर ये संख्या में कैसे करोड़ है, ऐसे वो हो जाएगा। असंख्यात भाग निकाल रहे हैं ना, तो फिर पल का, हाँ वो संख्यात में आ जाएगा, पल से असंख्यात शुरू होता है, अब असंख्यात, हाँ। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था ना, असंख्य भागा जैसे जीवा नाम, अब थोड़ा अच्छा लगने लगा हमको भी, पहले आप बस सुन के चले जाते थे, कुछ होता नहीं था, तो हमको लगता था कोई या तो अपन कम से कम हमको लग रहा है कि भाई कोई हमारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, और कुछ सामने वाले में भी कुछ है, तथ्य कुछ जानता है, उसमें अपनी सिल लग जाते हैं ना, अपने स्वयं की सिल लग जाती है। चलो, जिससे 3 से ऊपर और 9 के नीचे मध्य की किसी संख्या का बोध होता है। हाँ कैसे, हाँ पृथक तो जो है, पृथक शब्द है, पृथक तो इससे जो है आगमिक संज्ञा है, आगम से नाम रखा गया है, तो उसमें कोई भी संख्या हो 3 से ऊपर 9 से नीचे, तो मध्य की सब संख्या क्या कहें, हाँ, तो जैसे मुहूर्त पृथक, तो 3 मुहूर्त से ऊपर 9 से कम, दिन लगा दो तो 3 दिन से अधिक 9 से कम, मास लगा दो तो 3 महीने से ऊपर 9 से कम, ये हमेशा ये चलती रहे आगे भी, वर्ष लगा दो तो वर्ष, ये इसका अर्थ ही ऐसे हो गया 3 के ऊपर और 9 के 9 से, अब उसमें मुहूर्त लगा दो या दिन लगा दो, महीने वर्ष कुछ भी लगाओ, सागर पल, तो 3 से ऊपर 9 से कम, ये हमेशा पेटेंट हो गई। चलो, संयत जीव संख्या, हाँ अब इन्होंने जो आगमिक संख्या इन्होंने बताई, तो प्रमत्त संयत की संख्या कितनी है, 5,93,98,206, 5,93,98,206, और अप्रमत्त संयत की संख्या इससे आधी है,
क्या? हाँ, 2,95,99,103। क्या हो गया? हाँ, उससे आगे। और ये सब मिलाओगे ना, 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान की जितनी संख्या है 3 कम 9 करो। इसलिए 3 कम 9 करो राज कहते हैं वही। छठे गुण स्थान से 14वें तक या 7वें गुण स्थान वाला की जो संख्या वो आहार नहीं करते हैं, छठे वाला आहार करता है। बहन जी, आहार करते करते भी 7वां गुण स्थान होता है। 1.5 घंटा आदि साधु को लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 48 से ऊपर लग जाए तो गुण स्थान को 6वें में रहेंगे क्या? नहीं तो आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक। बहन जी देखो, ऐसा है कि जो है प्रवृत्ति निवृत्ति का उसका आकलन है। साधु जब इस प्रकार से अंजलि करता है, ये 6वां गुण स्थान होता है। जब उसमें शोधन करता है, वो 7वां गुण स्थान होता है अपनी समिति का। उस समय लिखाने की जल्दी नहीं है, शोधने का, उसकी पालन करना, अप्रमत्तता है। क्या? गृद्धता नहीं है, भोजन में गृद्धता नहीं, उस समय शोधन कर रहा है, वो अप्रमत्तता है। ये नहीं है वो दूसरी बात क्या माता जी आराम आराम से खा रही है, वह अप्रमत्त है, ऐसे नहीं है। हाँ, हम सब जानते हैं। हाँ, अब धीरे धीरे खाओ आराम से। फिर वही तो बात बोल रहे हैं। अब आगे सुनो, फिर उसने ये मुंह में लिया, ये 6वां हो गया। मुंह में जाने के बाद उसका रस को नीरस कर दिया, ये 7वां हो गया। और खिचड़ी को तो कुछ समझा ही नहीं। जो वाइब्रेशन है वो खत्म होता है, सीधी बात है। जो गुण स्थान तो मोहर योग की वाइब्रेशन है, तारतम्यता। ये चीजें इतनी अच्छे समझ में आ गई, जीवन की इतनी अच्छी समझ में आ गई कि अब वही लगता है कि अपन को टंकों की क्या स्वभाव में रहना है, कुछ यही नहीं है अपने अंदर। जो पर पदार्थ इंद्रिय विषयों के प्रति हमारी जो तारतम्यता जुड़ती है, चुम्बक की तरह खिंचाव होता है। या तो वो चीज मुझे मिल जाए या मैं उसके पास चला जाऊं, यही तो है परिणाम। और क्या है बताइए आप? और उसको डिस्कनेक्ट कर दो तो अपने ही अपन है, फिर कुछ नहीं। पर को अपना बनाने की आदत या पर के बनाने की चाहत, दोनों छोड़ दीजिए। या भगवान बन गए, भगवान बन गए। बिल्कुल जी चीजें युक्ति से, ये जो फीलिंग है युक्ति फीलिंग, एक कोई आगमिक नहीं है। लेकिन जीव को जो संबोधन होता है, असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम। होते ना, तो वो इतने व्यक्ति, मैंने तो एक पढ़ा था, तो इतने व्यक्ति नहीं होते, वो फिर कैसे होते वो समझ नहीं। अभी समझ में आता तो हम यहाँ कागज नहीं, मैंने कुछ बताया था, जो पढ़ा था वो कोई समझ में नहीं है। ये 3 कम 9 करोड़ होते हैं, गुण स्थानों में सब में मिला के होते हैं। पर जैसे 6वां 7वां ऐसे होता है, या जो श्रेणी चढ़ते तो एक ही व्यक्ति रहते हैं, तो चढ़ते भी उतरते भी हैं, कई बार उतरते नहीं चढ़, जो भी है तो उसमें रहते तो व्यक्ति तो एक ही रहता, तो व्यक्ति कम हो गए ना। वही पढ़ा था कि ये उस अपेक्षा वो इतने व्यक्ति नहीं रहते, इसमें कितने रहते वो उसकी तो निश्चित संख्या के, इसमें इतने रहते तो हर वक्त कितने रहते हैं, वो चढ़े उतरे, लेकिन जितने जितने बताया उसको उतने एक में हर वक्त। देखो बहन जी, ये नियामक संख्या है। जैसे हाँ नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं? 96। तो एक ही दिन में रहती, एक साथ हो जाती है क्या? हाँ,
उसके पूरे जीवन काल में क्षाण में जाना है। अब मैं आपको दूसरे उदाहरण पर ले जा, उसी प्रकार से अधिक से अधिक जो मुनिराज होंगे इनका इससे अधिक नहीं, कम हो जाए। अपन तो ये सोचता, बाकी की तो अब जैसे द्रवलिंगी मुनिराज है बहुत सारे रहते और गुणस्थान में चौथे में आ गए और फिर ऊपर चढ़ गए। वो सब नहीं तो द्रवलिंगी की संख्या नहीं, भावलिंगी की। तो हाँ, अभाव में मिथ्या दृष्टि मुनिराज की इसमें नहीं है। जैसे अब दूसरे आप विद्यमान बीसी शंकर ले लो, अब वहां घटित करो कि विदेश क्षेत्र में विद्यमान बीसी शंकर होते हैं, शिव मंदिर मंदिर आदि जितने होते हैं उनके नाम है। तो क्या है वो सीट का नाम शिव मंदिर सीट, हर भगवान जो है शिव मंदिर नहीं है, या वो वहीं बैठे रहते, ऐसे नहीं कि अनादिकाल से वहीं थे और हैं और रहेंगे। क्या विद्यमान माने जो हमेशा रहने वाले हैं, वहां सीट कम नहीं होती है। जैसे एक प्रधानमंत्री एक्सपायर हो गया तो तुरंत जो है वो घोषित कर देते हैं, उसका संस्कार हुआ, शपथ दिला देते हैं। सीट खाली नहीं रहती। हाँ कार्यवाहक, हाँ कार्यवाहक, कार्यवाहक, क्या बात है यार आप। हाँ सब जगह हमारे यहाँ भी जब निर्णय हो गया कि भैया आचार्य किसको तो बोले चलो अभी कार्यवाहक सुख सागर जी महाराज को बना दो जब तक। फिर संसद बैठी, मुनि परिषद, भाई बनाओ क्या करना। वो है सब चीजों का गलत और अलौकिक गलत है भाई। आप उनकी क्या चिंता करें, वो हमारी चिंता कर करके चले गए। अब ये चिंता करो कि आपको भगवान बनना, 3 कम में कहीं तो नंबर लग जाए, आखिरी में नंबर लग गया अपन तो उसी में राजी। सामान्य केवली बन के चले आए उसी में राजी। क्या सिद्धालय में सबका सुख एक सा है, परमा और अव्ययवाद। अच्छा बोलो तीर्थंकर बन गए तो कितने दिन के लिए बने? 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, भूत भविष्य वर्तमान। ये कौन याद करे? के लिए तो मैंने ये बताइए भूत की पीढ़ी को कौन याद कर रहा है? भूत की पीढ़ी को कौन याद कर रहा है बता दीजिए। कितने को भूतकाल के तीर्थंकरों के नाम याद है? नाना जी भूतकाल के तीर्थंकरों के 2-4 के नाम बता दो। वर्तमान के तो याद नहीं हुए, भविष्य के लिए एक ही पद्मनाभ कोई बता देगा। वो भी कौन बताने वाला है जिसने सुन रखा हो? तुम तो रोज पाठ करती ना माँ। यार एक बार माता ने कहा था तारका में कि इसे याद करना, तो हमने याद किया तो रोज बोलते हैं। और आडिंदा पाठशाला के भूत का कुछ करते तो है ना, वो याद है रोज बोलते हैं। बस तो फिर अपने बाबा के बाबा का नाम याद नहीं है, हम गिनते नहीं रो रहे हैं। लोग भक्त लोग मिल जाते हैं, महाराज आपकी दीक्षा हो गई, फलाना हो गया, आपको तो आचार्य बन जाना चाहिए फलाना। हमने कहा भैया देखो इज्जत की उपाधियां लेकर क्या करूंगा मैं, मेरा अमित नाम ही मुझे भारी दिखता है। कुछ नहीं है, वाइब्रेशन है, थोड़ी देर की कान सुन लेते हैं, राम राम। इतने महान आचार्य हुए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, उनकी जानकारी नहीं, कुछ नहीं है। वो तो कुंद कुंद समय सार ने कुंद कुंद को रटवा दिया दुनिया को। सही पता ठिकाना आचार्यों का नहीं है। लिख के नहीं ग्रंथ लिख लेकिन अपना परिचय क्या
कहाँ जन्मे माता पिता। आज हम अपना परिचय अपने हाथ से लिखा के जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बैठ के लिखवा रहे हैं, हमारे बारे में लिख दो, हमारे बारे में लिख दो। क्या खुदवा के जाते है? खुदवा के जाते हाँ। नहीं, खुदवा करके तो वो ठीक ठाक है, दूसरे का मिटा के अपना लिखवा दे। चलो ठीक है भाई, तुम अपना दूसरे को क्यों मिटवा दो? क्या होने वाला है? जैसे तुम मिटा के जा रहे हो तो तुम्हारा मिटाने वाला आ जाएगा। सबसे तो नहीं एक समान। हमने तो बिल्कुल, हम जो दूसरों को कहते ना कि भाई चक्रवर्ती के भैया देखो उसका नाम नहीं रहा, फलाना नहीं है, अपने नाम को नहीं है। अभी सवेरे बताया था ना, नाम नहीं, मान नहीं, माया नहीं, नहीं नाम की चाह। काय पे लिखा है? गोलक पे लिख लो, श्लोक है बढ़िया वाला। मान नहीं, माया नहीं, नहीं नाम की चाह, वे नर गुप्त भंडार में सारे द्रव्य था। अरे भाई बहुत बढ़िया लिख के गया तू, और तू अपना नाम इतना बड़ा बड़ा लिखवा के गया कि गोलक में मेरे फलाने जंगली से बैठ। नहीं, माया नहीं, नहीं नाम की चाय, ये मार्दव धर्म के दिन बोलने में बढ़िया आ जाएगा। नहीं नाम की चाह, मान नहीं, माया नहीं, नहीं नाम की चाय, बे नर गुप्त भंडार में डारे द्रव्य अथा। वे नर गुप्त भंडार में डाले द्रव्य अथा। देने वाले जो वास्तव में दाता है वो कहते हैं कि दाएं हाथ का द्रव्य बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। उतने समय भी याद मत, क्या उतने समय भी याद मत रखो। निकाल के अब ऐसे गिनोगे तो पता लग जाएगी कितने दिए। जीवन में ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाई बुराई होगी। कोई ऐसी खुशी है केवल जो केवल आपको ही अपना अनुभूत है, हमने कभी किसी को बताई नहीं। ऐसा कोई अच्छा काम किया हो जो बिल्कुल जिसके प्रति किया है वो जानता है, और जिसने किया वो जानता है, तीसरा कोई जानता नहीं। ऐसी खुशी कोई याद करो जीवन में। हम जैसे पाप को छिपाते हैं, किसी को पता ना लग जाए, कोई जान ना जाए, ऐसी अनुभूति पुण्य में कर ले कि हमने किसी को बहुत अच्छी सहायता कर दी और कभी किसी को नहीं बताया। ऐसी अनुभूति, ऐसी फीलिंग। मन जाने सो पाप और मां जाने सो बाप। वो वास्तव में दान की सच्ची अनुभूति। सचित निश्चय पाप दान पर निर्देश माश्चर्य कालातिक्रमा। पर्व विदेश रहित, मात्सर रहित, बिना किसी दूसरे की प्रेरणा के, बिना किसी मात्सर्य के जो हम अर्पण करते हैं वो दान की अनुभूति।
सचित निश्चय पाप विधान तो ये है परद्रव्य की अपेक्षा वस्तु की शुद्धता, और परिणाम की शुद्धता है पर विदेश मात्सर्य रहित, कालातिक्रम रहित। उसको दान कहते हैं। इतना संस्कार से चेतना को करना है यदि दान के द्वारा, ऐसे विशुद्ध दान की जो अनुभूति है वह हमारी चेतना को दान तीर्थंकर बनाएगी। क्या तीर्थंकर को पहली बार आहार देने वाला व्यक्ति दान तीर्थंकर कहलाता है और उसी भाव से मोक्ष जाता है। कहीं तो अपना नंबर लगा ले भाई। धर्म तीर्थंकर बनने के पहले दान तीर्थ का तीर्थंकर बनता है। शाभिषेकन पूजन उस दान तीर्थंकर की इंद्र आकर के अभिषेक पूर्वक पूजा करता है। पंचाशर तो होते ही अभ्यर्चिते तपो वृद्धि शाभिषेकन पूजन। क्या वर्णन किया है आचार्य भगवान पर, क्या उस दान की महिमा बताइए। जो बात है ना अर्पता नर्पित सिद्धे, मुख्य गौण जिसकी जो होगी उसके गीत गाएंगे। भगवान बन जा, कैसे बन जा, दान से बन जा, तप से बन जा, ज्ञान से बन जा, कैसे लग तो ले ठिकाने, कल्याण तो कर ले, जिसमें तुझे अच्छा लग रहा है वो ही कर। कितनी करुणा बनता है। चलो भैया पढ़ो, जो होना सही होना है। जीव संख्या चारों गुणस्थान वाले जीव। क्या? चारों उपसमक। हाँ, चार उपसमक कौन कौन से कहलाएंगे? 8वां 9वां 10वां 11वां, चार उपसमक कहलाएंगे। चारों उपसमक गुणस्थान वाले जीव प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 उत्कृष्ट रूप से 54 है और अपने काल के द्वारा संचित हुए उक्त जीव संख्या चारों 299। चारों चपक और अयोग के लिए प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है उत्कृष्ट रूप से 108 है और अपने काल के द्वारा संचित हुए उक्त जीव संख्या सहयोग के लिए जीव प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है उत्कृष्ट रूप से 108 है और अपने काल के द्वारा संचित हुए उक्त जीव लाभ प्रकट होगा। हाँ, आ गया ना लाख तक। और 3 लाख से ऊपर और 9 से प्रवेश की अपेक्षा 1, 2, 3। हाँ, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा सकते हैं। तो क्या होगा? एक साथ 108, एक साथ 226। वो तो क्षपक के लिए कहा है, उपशमक के लिए तो प्रवेश की अपेक्षा 1, 2, 3 उत्कृष्ट रूप से 54 बताया। हाँ, तो उसका 54 चले जाएंगे। ये प्रवेश की अपेक्षा ने एक साथ तो 1 या 2, 3 प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, लिखन 4 उपशमक संख्या प्रूपना चल रही है। हमेशा प्रूपना का ध्यान रखना है, नहीं तो इधर से उधर गए ना हो जाएगा काम। ऐसे ही लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी आएंगे जो मनुष्य गति में आएंगे ना वो सब बताएंगे। चलो। विशेष की अपेक्षा
गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में पहली पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नाम की असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण। हाँ, 2 नंबर का टिप्पण पढ़िए। 7 राजु लंबी और 1 प्रदेश प्रमाण चौड़ी आकाश प्रदेश पंक्ति को जग श्रेणी कहते हैं। ऐसी जग प्रकृति असंख्यात भाग प्रमाण जग श्रेणियों में जितने प्रदेश होते हैं उतने प्रथम नरक की मिथ्या दृष्टि नाम की यह उक्त कथन का तात्पर्य। हाँ, अब उन्होंने जो है 7 राजु लंबी और 1 प्रदेश प्रमाण चौड़ी आकाश प्रदेश की पंक्ति को जग श्रेणी कहा है। ये 7 राजू क्यों ली उन्होंने? क्योंकि मध्यलोक जो है ना वो सकड़ा है। हाँ, तो मध्यलोक जो है जंक्शन है। क्या है? समझ गए जाने इसलिए उन्होंने लिखा है कि ऊपर या नीचे। आप 7 राजू लंबी, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, और 1 प्रदेश चौड़ी जो आकाश प्रदेश की पंक्ति है उसको जग श्रेणी कहा। ये गहरा इसके अंदर डीप। हाँ, प्रदेश। लंबाई तो 7 राजू। हाँ हाँ हाँ, डीप में सात राजू तुम डीप में लोग जो है 7 राजू से। हाँ 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 हाँ, तो डीप में ऊपर 1 प्रदेश है हाँ हाँ पर अंदर डीप में वो भैया ये पेंसिल है, ये लंबी कितनी है? 9 इंच की है, लेकिन इसके अंदर जो चल रही है ये पेंसिल, उसके प्रदेश 1 राजू, 1 प्रदेश चौड़ाई है उसकी, लंबाई 14 राजू है और 7 राजू। आधा मान किया, 14 राजू नहीं किया श्रेणी का, 7 राजू। अंदर 7 राजू लोग जो है अंदर 7 राजू। हाँ, 7 राजू है तो अंदर 7 राजू के ऊपर वाला 7 राजू मध्यलोक से लीजिए। वो 7 राजू लंबा चौड़ा वो तो उसकी वो बात है। हाँ, उन्होंने क्या कहा? लंबाई कहा ही है, लंबाई तो लंबाई चौड़ाई नहीं ले रहे, ऐसे में नहीं ले रहे, लंबाई में ले रहे 7 राजू। तो 7 राजू लंबाई कहाँ से लेके? मध्यलोक से। तो नीचे ले जाओ या ऊपर ले जाओ। अब उसकी जो चौड़ाई है वो 1 प्रदेश प्रमाण, और प्रदेश का आकार कितना है? प्रदेश का प्रदेशत्व गुण कितना है? समगन चतुष्क है। आकाश का आकार कैसा है? समगन चतुष्क। आकाश में प्रदेशत्व गुण है या नहीं है? तो क्या निकालोगे आप? समगन चतुष्क। ये चीजें खोजी जाती है माँ। देखो, इन वैज्ञानिकों ने हमारे आकाश को विभक्त किया। क्या किया? राजस्थान की सीमा जैसे ही गुजरात में लगती है, यूपी में लगती है, तो क्या रोमिंग उस आकाश प्रदेश को भी उन्होंने बांध दिया यंत्रों के द्वारा, कंप्यूटराइज कर दिया। चलो भाई, थोड़ा और लो, पढ़ो। तो ये समझ में आ गया
कि जो है पहले तो अपन को जगत प्रतर के संख्यात में भाग प्रमाण जगत श्रेणी में जितने प्रदेश होते हैं उतने प्रदेश लगभग मिथ्या दृष्टि नार की हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जग श्रेणी किसे कहते हैं, तो 7 राजू लंबी एक प्रदेश प्रमाण चौड़ी आकाश प्रदेश की पंक्ति को जग श्रेणी कहते हैं। और ऐसी जग प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण जग श्रेणी में जितने प्रदेश हैं उतने प्रथम नरक के मिथ्या दृष्टि का। अच्छा, और जग श्रेणी का प्रमाण क्या दिया, जग श्रेणी के वर्ग को जग प्रतर कहते हैं। वर्ग क्या हो गया, हाँ श्रेणी को मतलब जो ऊपर देंगे उसको कहेंगे और जग प्रतर जो नीचे जाएगा उसको कहेंगे। ना 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 नको 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 नको। सात गुण 7 49 राज। जग श्रेणी के वर्गों को जग प्रतर कहते हैं। लोकस्य मध्य प्रदेशादारभ्य ऊर्ध्व अधा तिर्यक्य जो उन्होंने दी है सुसागर सूरी ने, उन्होंने कहा लोक के मध्य से ऊंचे और नीचे और त्रियंच माने तिर्यक तिरछे, तो ऊपर 7 राजू लेंगे या नीचे 7 राजू लेंगे, और तिरक में कितना लेंगे, 1 प्रदेश बस। मध्य में कैसे छोड़ा गया, 1 प्रदेश। लोकस्य मध्य प्रदेशात, लोक के मध्य प्रदेश से या ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, और क्या कर दिया तिरक में, इतने हिसाब को उन्होंने वो बताया। तात्पर्यवृत्ति सुसागर सूरी ने लिखा है उसका लक्षण। तो मध्य लोक क्या है, जंक्शन है, कहीं भी आप वो कर सकते हो। चलो भैया आगे चलो, थोड़ा सा और पढ़ लो। क्या जो जग श्रेणियां जग प्रकार के असंख्यात भाग प्रमाण, दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नाम की जग श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण, जो जग श्रेणी का असंख्यात भाग असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण। 4 नंबर का टिप्पण, जग श्रेणी में ऐसे असंख्यात का भाग जिससे असंख्यात योजन कोटा कोटि प्रमाण आकाश प्रदेश की प्राप्त है, इतनी दूसरे आदि प्रत्येक नरक के नारकों की संख्या, यह संख्या उत्तरोत्तर कम होती गई, जैसे जैसे नीचे जाएगी। कोटा कोटी और कोड़ा कोड़ी, इसमें भाषा का अंतर है। कोड़ा कोड़ी चलता है प्राकृत भाषा में, संस्कृत में कोटा कोटी चलता है। करोड़ से करोड़ का गुणा करने को कोटा। सब पृथ्वियों में 56 कोट चले यदुवंशी। क्या 20 व्यक्तियों की 1 कोटि और 56 से गुणा कर दो। हाँ, नहीं तो पूरा हिसाब किताब लग जाता है। पूरा अनाज और पूरे जंगल और पूरे पशु सब खाया देखो क्या 56 करोड़ आदमियों को खाने का इंतजाम किया था क्या वहां? पूछो अम्मा, 1120 के होगा, नहीं पूछो। हाँ, ये तो वही है, उनका पियर वही है, गिरनार के पास। हाँ, आपके दादाजी दादाजी गए होंगे उधर भारत में। है
हाँ बहुत बढ़िया गाते हैं। तो अपन अपन दूसरा गणित लगाओ कि 56 करोड़ व्यक्तियों को जीवने की व्यवस्था कितनी होगी? 1120 हुए सब। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सबको कह दिया बना बना के खा लो, हम बिल चुका देंगे। सब होटलों में व्यवस्था कर दी, सब जगह पूरे देश में तो 1120 56 करोड़ आदमियों की व्यवस्था कर दी, तो बना के खा लो, हम बिल चुकाएंगे। जैसे 16,000 रानी है, हाँ। उसी हिसाब से उनकी हरी के महल थे, हाँ। इतना बड़ा सारा था, तो नियोग करने में क्या बढ़ेगा? हाँ क्या बात। हाँ बाकी तो सोचने में भी पता है। तो बाराती थे, घराती की बात थोड़ी की। हाँ तो देवलोक व्यवस्था नहीं कर रहे सब है। शंकर भगवान के पास तो देवलोक व्यवस्था करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ शादी कराने में आए थे भाई भाई आए थे, सब देवों ने बाजे बजवा के निकाल दिया उनको। देवता लोग शादी की व्यवस्था करना, शादी नहीं करवाते, शादी की व्यवस्था नहीं, शादी भी आपको पता नहीं, शादी की व्यवस्था में देवता नहीं, इंद्र की सहमति से ही तीर्थंकरों की शादी होती है, भी ध्यान रखना, लिख लो। इसकी सहमति इंद्र की। यदि कोई विष्कन्या दे दे तो 19 तीर्थंकर ने शादी करी थी। हाँ हाँ, इंद्र की सहमति से। आप आदि पुराण पढ़िए उसको अच्छे से। सब तो नियोग क्रिया, तो इंद्र के बिना कैसे हो? भगवान के जितने भोग की सामग्री है बिना इंद्र की सहमति के नहीं होती। ये हमेशा नोट करके रख लो। ये जो है ना, संभावना सत्य है, होता कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, होगा कभी नहीं, और वो संभावना सत्य है। 6 महीने पहले से नगरी की रचना, माँ के गर्भ का शोधन, अष्टकुमारी देव की नियुक्ति, गर्भ का रक्षण। जैसे हर जगह प्रधानमंत्री जाता है, हर जगह क्या उसको मारने वाले थोड़ी रहते हैं बस, लेकिन सुरक्षा तो हर जगह रहती है ना उसकी। हाँ नहीं, एक और विशेषता होती है। हम लोग तो बड़े बड़े अटेंड किए ना कार्यक्रम, तो वो जो उनके वो आते ना सब व्यवस्था करने वाली टीम, तो पांडाल के बाजू में ही वो लेट बात का वो रखना पड़ता है। और इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। तुम्हें लघु शंका नहीं भी आ रही तो भी खड़े होके आ जाओ। अरे साहब तो जाते नहीं तो रखेंगे नहीं, रखते जरूर। उनके ठहरने के स्थान को देखेंगे, पूरा करेंगे, कहाँ उनका डिनर होगा, कहाँ लंच होगा, कहाँ ये होगा, सब जगह व्यवस्थित। और लंच की जगह अगर दूर है तो वहां भी एक वो रखेंगे, उसका दूर है तो वहां भी रखेंगे। कब जरूरत पड़ जाए, कब प्रसन्न। ये सब चीजें बने, हमने सब देखी है, उनकी नियोग संपदा। ये छोटी सी चीज से घटा लो कि जब एक अफसर की इतनी व्यवस्था है, वो तो तीर्थंकर है, तो उनकी व्यवस्था होगी उसकी। व्यवहारिक से घटाए तो कितना भी है। अभी बताया था ना जियालाल जी पंडित जी का, उसने अपनी पुत्री की कुंडली अपने उससे मिलाई, पूरा ज्योतिष चक्र बिल्कुल सही था, एक अक्षर की कमी नहीं थी। और पुराने अनुभवी उस ज्योतिष ने बताया कि आपने दक्षिणा नहीं दी। इसमें स्वस्थ क्रिया जो अपने वो स्वास्थ्य क्रिया, ये जो दूसरे के करने का स्वास्थ्य गलत हो जाए, वही चीज बिल्कुल कि आपको काम है दूसरे से करवाना है, वो आपने खुद कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पैसे नहीं दिए। ये सब चीजें जो है बड़ी मानक की है। और इसी तरह कोई मुहूर्त करवाना हो या कोई आया इस तरह का, या मंदिर का घर का, तो मंदिर के तो घर होती है, लेकिन गृहस्थाचार्य जिसको गृहस्थाचार्य कहा, हमारे यहाँ पूरा बरांग चरित्र में देखो पढ़ाते हैं, उसमें गृहस्थाचार्य सारी क्रियाएं करवाता है, उसको सम्मान करते हैं। आज हम आज नमस्ता तो उत्पन्न हो रहा है, हमारे भैया बहन पंचांग कराने लगे, अब तुम ब्रजी बन गए, इनका कोई मतलब नहीं।
जो गृहस्थाचारी है उसको। और ये अनवस्था तो सभी आप 100 साल रहिए, 10-15 साल बाद इतना द्वंद्व और इतने संघर्ष हो जाएगा इन पंडितों और भैया लोग के बीच। अभी तो शांत शांत है सब, अंदर ही अंदर तैयारी हो रही है। वैसे सभी जगह अनवस्था तो बहुत सारी हम लोग साधु त्यागी वृत्ति क्या हमारा स्वरूप है समझ में नहीं आ रहा। इतनी विशुद्ध चर्या, इतना विशुद्ध दर्शन, हम कहाँ पंचों की पंचायत में पड़ गए। किसी के मकान का मुहूर्त करना है, नागरिक करना है, हाँ? बोले पंडित जी को बुलाएंगे। हाँ? अगर नहीं बुलाया वो खुद ही कर ले, कोई गलती हो जाएगी। इसके बहुत लोग कर लेते हैं ना, जैसे करने बोले पंडित जी कर रहे हैं, वो भी काफी ऐसे ही पढ़ेंगे और करेंगे, हम भी कर लेते हैं ऐसा। हाँ, से विधि लिखी है, वो भी देख देख के पढ़ के ही करते हैं, तो हमने भी कर लिया। हम मानते हैं ऐसी विधि लिखी हुई है तो घर में रसोई बना ले, वैसी का को हलवाई को बुला रही। इतने लोग तो कैसे हलवाई आवाज वो अकेले के लिए बनाए तो। हाँ, इतने लोगों के बीच में जो मंत्रों का जो है विशुद्धिकरण, जैसे कि पंचगणक होता है, तो जाप अनुष्ठान के लिए कितना संयम, उनको जितना उसका नियम नहीं है, इंद्र का नियम नहीं है, उससे ज्यादा जाप अनुष्ठान करने वालों का नियम। इतने लाख जप करिए, इसकी बात विशुद्धि बनी रहे, इसका परिसर का हवा मंडल, ओरा मंडल सारा का वही घूम रहा था वहां में, पंडित जी वाला हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। उसकी अपेक्षा से पूछा था कि ना कोई अपने मकान का कुछ करवाना है, बोले कि मैं पंडित को नहीं बुलाना, अकेले ही कर लेते, घर ही कर लेते, तुम कर सकते नहीं करते लाठी पंडित जी को बुलाना। ये जो सामान्य विधान अपने होते हैं मंदिर में अपने करते इनमें मंदिर में 10 किलो के कोई जी नहीं बुला, ये तो अपने सर्टिफिकेट अपना करके हां एक जो मंदिर में अच्छे से बोलते बहन जी, वो कर देते हैं। भक्ति मार्ग ये चलता है, क्रिया मार्ग सबकी मार्ग नहीं अलग अलग। क्या आप पैसा दे करके यदि आप पूजन करा रहे हो अपने तरफ से तो उसका कोई फल नहीं, लेकिन महाविधि विधान में आप उसको नहीं बुला रहे, पैसा बचा रहे, तो वहां यहाँ पैसा खर्च करके उससे पूजा करा रहे, कोई फल नहीं। वहां पैसा बचा करके खुद पूजा कर रहे हो, क्या करें? मार्ग नाम स्वरूप भेद और स्वामी भेद। यहाँ भक्त और भगवान दो का संबंध है, तीसरे की जगह वहां आपका सामाजिक पूरा संबंध है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित हरि लो शब्द कोश की नहीं जरूरत, कोई भी शब्द हो सब करते हैं अपने गहरे अर्थ शब्द है, शब्द ब्रह्म है, शब्द का है शब्द भाव से हो भव पार, शब्द शब्द में काय कही द्वार, शब्द अमित के होने पर
लगता है बोलो द्वादशांग वही नमोस्तु महाराज नमोस्तु नमोस्तु वंदामि 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 स्वामी महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु में माता जी इच्छा में महाराज इच्छा में महाराज जी शिक्षा में महाराज अरे माता जी बहन सुना रही है क्या हुआ?